दोस्तों ये वाली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा गोल सीक के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये और इसका यूज जो है हर किसी को नहीं पता है। गोल सीक के साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा क्विक एनालिसिस टूल, ये क्या होता है। सबको पता है लेकिन ये सब लोग इग्नोर करते हैं और इसका बहुत ही अच्छा यूज है। काफी आप इससे अपना टाइम बचा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर। देखिए मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए 3 एक्सेल शीट ली हैं, तो 1 बाय 1 हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं स्टूडेंट मार्कशीट। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक डिटेल बनाई है जिसके अंदर सब्जेक्ट है और यहाँ पर स्टूडेंट के मार्क हैं। टोटल आ गया है और उसका यहाँ पर परसेंटेज हमने इसकी निकाल दी है, कितने परसेंट उसके मार्क्स आए हैं। अब यहाँ पर हम एक चीज एज्यूम करते हैं, जिस स्टूडेंट के 75% मार्क यहाँ पर होंगे तो केवल उसी को जॉब दी जाएगी। ओके, तो अब मैं यहाँ पर चाहता हूं कि सोशल साइंस के इसके नंबर बढ़ा दिए जाएं और यहाँ पर 75% मार्क हो जाए। तो मैं इसको डिलीट करता हूं। अब मुझे यहाँ पर चाहिए कि मैं यहाँ पर कितने अंक लिखूं ताकि ये 75% हो जाए। तो इस कंडीशन के लिए हम गोल सीक का यूज करेंगे। तो देखिए डेटा में जाएंगे और यहाँ पर है व्हाट इफ एनालिसिस, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद है गोल सीक, इस पर हम क्लिक कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर है सेट सेल। तो सेट सेल का मतलब ये है कि हमें जिस वैल्यू को बढ़ाना है उस पर हम क्लिक करेंगे, यानी कि हम इस पर क्लिक करेंगे। इसमें हमें सेट करनी है टू वैल्यू, यानी इस वैल्यू को आपको कितने तक सेट करना है। तो मैं यहां पर चाहता हूं 75%। ओके, बाय चेंजिंग सेल यहां पर हम क्लिक करेंगे और इसको हम एक लोकेशन देंगे जहां पर हमें वैल्यू चेंज करनी है, यानी कि जो भी डिफरेंस आए चेंजिंग हो वो इस सेल के अंदर हो। ओके, अब मैं ओके कर देता हूं तो देखिए कैसे वैल्यू चेंज होगी। देखिए ओके कर देंगे। अब मैं आपको समझाता हूं। देखिए मैंने यहां पर सेट किया कि मुझे 75% चाहिए और जो भी चेंजेस हो, जो भी नंबर चेंज हो वो इस सेल के अंदर हो जाए। तो यहां पर 78 नंबर अगर मैं यहां पर जोड़ देता हूं तो 375 हो जाता है, जिसकी परसेंटेज हम निकालते हैं तो 75% बैठती है। तो इस तरह से ये गोल सीक हमारे लिए काफी हेल्पफुल रहेगा अगर हमें कोई वैल्यू किसी वैल्यू तक ले जानी है और उसमें हमें एक सेल के अंदर वैल्यू चेंज करनी है। इसको मैं आपको दूसरे तरीके से समझाता हूं। एक एग्जांपल और लेते हैं, इनवॉइस फॉर्मेट। देखिए यहां पर एक बिल का फॉर्मेट आएगा, ये आ गया। ओके, अब यहां पर क्या है, यहां पर हमने कुछ आइटम सेल किए हैं, यानी कि मैंने यहां पर 4 आइटम सेल किए हैं और यहां पर आ गई है क्वांटिटी, यहां पर रेट और यहां पर अमाउंट। इससे इसका मल्टीप्लाई किया तो यहां पर इसका अमाउंट आ गया। इसके बाद इन सब का टोटल आ गया है यहां पर नीचे। इसके बाद यहां पर SGST लगा है और CGST लगा है। टोटल अमाउंट हो गया है 77,880। अब हमारा कस्टमर ये कहता है कि हमारा जो बिल है वो 70,000 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। मेरे पास 70,000 रुपए ही हैं, तो मुझे 70,000 का आप बिल दे दो और जो भी डिफरेंस है वो इस क्वांटिटी के अंदर चेंज कर दो, यानी कि ये आइटम नंबर 4 है, मैं इसको 500 ना लेके कम ले लूंगा। ओके, तो मैं यहां पर क्या करूंगा, इसको डिलीट कर लेता हूं फिलहाल। अब मैं यहां पर इसको गोल सीक लगाऊंगा, यहां पर वो वैल्यू 70,000 हो जाएगी और जो भी डिफरेंस होगा वो यहां पर क्वांटिटी के अंदर कैलकुलेट होकर आ जाएगा। तो चलिए यहां पर क्लिक करते हैं, डेटा में जाएंगे, व्हाट इफ एनालिसिस, गोल सीक और यहां पर सेट सेल। किस सेल को आपको टारगेट बनाना है, मुझे इसको बनाना है। इस टारगेटेड सेल के अंदर आपको क्या वैल्यू चाहिए, मुझे चाहिए 70,000 और बाय चेंजिंग सेल, किस सेल के अंदर आपको चेंजिंग करना है। मैं यहां पर क्लिक कर देता हूं और ओके कर देता हूं। तो अब देखिए ओके, देखिए यहां पर 70,000 टोटल आ गया है मेरे पास और यहां पर मुझे 333 क्वांटिटी रखनी है ताकि मेरा जो बिल है वो 70,000 का बन जाएगा। तो इस तरह से गोल सीक काफी इंपॉर्टेंट कमांड है आपके लिए, ये आपको प्रैक्टिस में रखनी चाहिए। अब इसमें एक चीज और है, यहां पर क्वांटिटी 500 थी। अब यहां पर कस्टमर कहता है आप एक काम करो, क्वांटिटी मुझे उतनी ही चाहिए लेकिन आप एक आइटम के रेट आपको कम करने पड़ेंगे। तो उस तरह से हम यहां पर इसका रेट कम कर देते हैं। इसको मैं डिलीट करता हूं और मैं चलता हूं डेटा में, व्हाट इफ एनालिसिस, गोल सीक और सेट सेल। तो मुझे टारगेट किसको करना है, इस वाले सेल को टारगेट करना है। टू वैल्यू, इस सेल को हमें कहां तक ले जाना है, 70,000 तक ले जाना है। और बाय चेंजिंग सेल किसके अंदर चेंज कर दूं, इसके अंदर चेंज कर दूं और ओके कर देंगे। तो क्या होगा, ये देखिए ओके करते हैं, 70,000 का हमारा बिल बन गया है और यहां पर हमें रेट 40 की जगह 26 रुपए 64 पैसे लगाना पड़ेगा, तब जाकर इसका बिल 70,000 का बनेगा। अब बात करते हैं अगली कमांड की, क्विक एनालिसिस टूल। ये भी काफी काम का है। सेल्स डेटा, ये मैंने एक शीट बनाई है, इसके अंदर हम इसको अप्लाई करेंगे।
ये ओपन हो गया है। देखिए यहाँ पर लोकेशन है, हमारा जो माल बिका है वो कहाँ बिका है। यहाँ पर है आइटम, लैपटॉप है या मोबाइल है, किस कंपनी के हैं, एचपी, सैमसंग, जो भी है। और यहाँ पर हमने जितना बेचा है उसका अमाउंट आ गया है। अब देखिए क्विक एनालिसिस टूल किस तरह से काम आता है। यहाँ पर मैं इस डेटा को सिलेक्ट कर लेता हूँ और जैसे ही मैं अपना माउस का बटन छोड़ता हूं तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा छोटा सा, जिसको हम नॉर्मली इग्नोर करते हैं। तो अब हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस तरह से एक विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर दी गई है फॉर्मेटिंग, तो हम चाहें तो यहाँ से इसकी इस तरह से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जो भी आपको चाहिए आपको उस पर क्लिक कर देना है। ये देखिए मैं क्लिक कर देता हूं तो ये फॉर्मेटिंग हमारी यहीं से सेट हो गई है। और मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं करता हूँ 20,000, तो ये देखिए 20,000 उसी हिसाब से इसका ग्राफ बन गया है। ओके, और दूसरी चीज हम करते हैं, कंट्रोल Z करते हैं, दोबारा से देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन आ गया है। अब यहाँ पर है चार्ट, यहाँ से हम इमीडिएटली चार्ट बना सकते हैं इसके, या हम उसका प्रीव्यू भी देख सकते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि कौन सी चीज का कितना ग्राफ है। अब देखिए यहाँ पर टोटल है, यहाँ पर हम इस तरह से इसका सम भी कर सकते हैं। आप नीचे देख, यहाँ पर आप देखना, ये देखिए सम कर सकते हैं, एवरेज निकाल सकते हैं, काउंट। तो इस तरह से यहाँ पर ये शॉर्टकट दिए गए हैं। नॉर्मली हम इसको स्किप कर देते हैं, ये मैं इसको सम कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर इसका सम का फॉर्मूला ऑटोमेटिक लग गया है। ओके, यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर वैल्यू नहीं है। और हम नेक्स्ट चलते हैं, इस पर हम क्लिक करेंगे, टोटल्स आ गया था ये, और हम टेबल में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, पाइवट टेबल। देखिए यहाँ पे इजीली प्रीव्यू दिखा रहा है, ये देखिए। और हम इसको, मैं ये वाला डिलीट कर देता हूं क्योंकि वो उसी के अंदर प्रीव्यू में इसको भी ले रहा है। अब हम इसको लेते हैं, क्लिक और टेबल। देखिए इसने बता दिया है कितने लैपटॉप, कितने मोबाइल, कितने टैबलेट बिके हैं, सेल्स का अमाउंट है। और मैं चाहता हूं पाइवट टेबल बनाना, तो क्लिक कर दूंगा तो सीधा पाइवट टेबल हाथों हाथ यहाँ पर बन जाएगी। इसमें चलता है स्पार्कल लाइंस में, और देखिए यहाँ पर इसके लाइन ग्राफ भी यहाँ पर आ जाएंगे आपके सामने। तो इस तरह से ये टूल काफी हेल्पफुल है। क्विकली हम इससे अपनी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं, फॉर्मूला लगा सकते हैं, चार्ट बना सकते हैं। तो ये इस तरह से हमें काफी हेल्पफुल है। देखिए यहाँ पर ये प्राइवेट टेबल आ गई है, और मैं चाहता हूँ आइटम के नेम भी आ जाए यहाँ पर, तो ये आ जाएंगे आइटम नेम। देखिए दिल्ली में लैपटॉप कितने बिके, मोबाइल कितने बिके, कोलकाता में ये आ गए हैं, और मुंबई में कितने कितने क्या क्या है वो सारा यहाँ पर आ गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया गोल सीक कमांड के बारे में, क्विक एनालिसिस टूल के बारे में। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, आपको हेल्पफुल लगा होगा। अब आप देखिए आप इसको अपने ऑफिस में कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे आप अपना टाइम बचा सकते हैं। अब चलिए चलते हैं अपने अगले चैप्टर पर।